31 तक जब गणना होती रही तो भारत में कौन सा क्या हो गया, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन यदि 31 की गणना भी सामने नहीं रहती तो उनकी लाचारी और व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत के संविधान में अम्बेडकर साहब शब्दों को नहीं डाल पाते, अनुच्छेद नहीं डाल पाते। लेकिन यदि हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के द्वारा में कहा गया है ये सारी चीज़ें भविष्य में होंगी, गणना होगी, अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए एक शब्द अम्बेडकर साहब का, ये आज़ादी मिल रही है लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक आज़ादी भारत में को नहीं मिलेगी तो ये आज़ादी खतरे में पड़ी रहेगी। महान समाजवादी नेता वीपी मंडल की आज जयंती है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में इसे मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज वीपी मंडल की जयंती जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के मौजूदगी में मनाया गया है। साथ ही साथ जगदानंद सिंह ने कहा है कि जो वीपी मंडल हैं वो जिस तरीके से कहा जाए कि वो उस वक्त जो है बिहार में कितनी जातियां हैं इसका पता चला था, और अब जिस तरीके से अब जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस बात को प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उठाई है, और इसके लिए जो बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जो है तेजस्वी यादव को धन्यवाद दे रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उस वक्त वीपी मंडल और इस वक्त तेजस्वी यादव। सुनिए उनका पूरा बयान। रिपोर्ट था उसको लोगों ने आगे नहीं लिया, लेकिन विदेशी प्रसाद मंडल केवल आरक्षण की बात नहीं, अनेक अनुशंसाओं को किया, जातियों की गणना की, कितनी जातियां इस मुल्क में वो भी बता दिया। आप उसी की गणना करो ना, उसे अलग क्यों जा रहे हो? लेकिन कहीं पर इक्का दुक्का छूट गए होंगे तो उसके नाम पर इतने बड़े पैमाने पर जो चीज़ें रपट, वह भारत की सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज़। जाति गणना भारत के संसद के द्वारा स्वीकृत है और 2011 में गणना भी हो चुकी। संयोग था कि उसको गणना के बाद उसके सारे पैमाने तय करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, तब तक आगे बढ़ जा पाते हो। तो बहानेबाजी से क्या फायदा? इस को अब क्यों आक्रोशित कर रहे हो सबको? और किसी भी मुल्क का आक्रोश जब घनीभूत होता है, इसी तरह वीपी सिंह ने कहा था आंसुओं को बहने मत दो, ये आंसू किसी दिन तेजाब हो जाएंगे, नतीजा बड़ा बुरा होगा। मुल्क में कभी भी इस तरह से वातावरण नहीं बनाना चाहिए। इस भारत के सिवा कहीं दुनिया में यह है कि हम नहीं बता पाएंगे कि आप कितने हो और आपका हक क्या होता है। अब लोग आगे बढ़ने के लिए खतरे हैं, जिनको खतरे हैं वो कह रहे हैं कि हम खतरे में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो जिन्होंने उनके हक को छीना उनके ऊपर कौन सा खतरा है? इसलिए मंडल साहब एक व्यक्ति और उनका एक दुनिया से विदा होने के बाद ये चित्र नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल चरित्र के सामने अपने माथों को झुकाता है। हमारी प्रतिबद्धता है जो आपने इस मुल्क को राह दिया था, हम उस राह पर चलते रहेंगे। अब सवाल होता है कि इसके परिणाम बुरे होते, आज अच्छे परिणाम कौन है? हम तो बुरे परिणाम से बचने के लिए, बचाने के लिए इस मुल्क को हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ही नहीं, 13 करोड़ 12 करोड़ 12.5 करोड़ जो आबादी हो, गणना के बाद मालूम होगा, लोग अपने गणित के साथ कुछ भी अपना कहते हैं। बिहार की पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले वहाँ लोग गए। अब उसको नकारने का क्या सवाल है? बहाना बनाने का क्या सवाल है? होने जा रहा है जनगणना, एक कॉलम 29 बिंदुओं पर आप आगे 31 तक जब गणना होती रही तो भारत में कौन सा क्या हो गया, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन यदि 31 की गणना भी सामने नहीं रहती तो उनकी लाचारी और व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत के संविधान में अम्बेडकर साहब शब्दों को नहीं डाल पाते, अनुच्छेद नहीं डाल पाते। लेकिन यदि हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के द्वारा में कहा गया है ये सारी चीज़ें भविष्य में होंगी, गणना होगी, अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए एक शब्द अम्बेडकर साहब का, ये आज़ादी मिल रही है
लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक आज़ादी भारत में को नहीं मिलेगी तो ये आज़ादी खतरे में पड़ी रहेगी। उसी खतरे से इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग इस चित्र के सामने प्रतिज्ञा ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते, बल्कि वहाँ तक अंतिम बिंदु तक तेजस्वी जी सबको लेकर के गए हैं। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने मिलकर कहा कि तेजस्वी जी भले अगुवाई आज किसकी हो, इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है, बिहार की पूरी जनता का, और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल से, ये कमिटमेंट है भारत के संविधान से। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में उनको मानने वाले लोगों का आज सबसे बड़ा ये अवसर है कि हम ही लोग नहीं, सभी लोग इसको स्वीकार करके हम अब जो मुँह ऊपर से हटा के बोलेंगे वही मैं समझ पाऊँगा, अब फिर जो नहीं। हाँ, विपिन मंडल साहब क्या जयंती है और आज के दिनों में उनकी जो विचार थी उनकी प्राथमिकता भी हम जब एक चित्र के सामने खड़े होते हैं तो चित्र के नहीं, एक चरित्र के सामने खड़े होते हैं, एक इतिहास के साथ खड़े होते हैं कि जो उसकी आज के समय में वह इतिहास वर्तमान को किस दिशा में ले जाने की कल्पना की। आज यह सबसे बड़ी सामयिक चीज़ है पूरे मुल्क में, वीपी मंडल जी और वीपी मंडल जी के अनुशंसाओं को लागू करने वाले, और जिसके लिए हमारे संघर्ष करते रहे सदियों से लोग, उसको शब्द दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उनकी समाजवादी पार्टी संसोपाने बांधी का पिछड़ा भावी सौम्य साठ। यह वीपी मंडल साहब से शुरुआत नहीं हुई। हाँ, उन्होंने उसको बिल्कुल लिपिबद्ध किया, जातियों की संख्या, उनकी जो स्थिति थी, सभी चीज़ों को, लेकिन केवल आरक्षण उनका विषय नहीं था। ये बड़े भ्रम में है मुल्क के लोग। उस कमीशन की अनेक रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का एक मतलब किसी का हक छीनना नहीं, सदियों से जो अंतिम पायदान पर हैं उनको उठा करके कि राष्ट्र मजबूती के साथ दुनिया के विश्व के पैमाने पर खड़ा हो सके। जब कभी कभी कुतर्क लोग करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी आबादी को पीछे छोड़ करके, अशिक्षित रख करके, असमर्थ रख करके, लवारिस छोड़ करके, बिना किसी साधन के, बिना उनके मन और दिमाग को ऊपर उठाए कि राष्ट्र सबका है, यदि सबका राष्ट्र है तो सबको अवसर देना चाहिए। आज नेता प्रतिपक्ष ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की कि हम केवल नारों में विश्वास नहीं करते हैं, उसके लिए जो भी हमें त्याग करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं। राष्ट्र के सामने आज क्या सवाल है? जातीय गणना करा दो। कभी कभी लोग कहते हैं ये जात है वो जात है, ऐसा है। अरे वीपी मंडल साहब ने जातियों को कैटेगराइज कर दिया। उनको तलाश नहीं करना है, केवल संख्या बता देना। अभी ये जो तर्क देते हैं कि 10 निकले, 5 निकले, 6 निकले, नहीं, दिस इज द सेटल्ड इशू बाय द नेशनल कमीशन। वीपी मंडल साहब के चेयरमैनशिप